हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आ चुका है। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले पॉज करके वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो और अच्छी बात, अगर नहीं सॉल्व होता है तो भी अच्छी बात। तो सॉल्व हो भी जाता है फिर भी आप पूरा 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 वीडियो को देखिए। पूरा गारंटी के साथ आपको कुछ ना कुछ जरूर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको सीखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा देखें, कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 90 से शुरू करते हैं। देखिए, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल सबसे पहले क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऐसा ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन से बॉन्ड हो, ऐसा ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन से बॉन्ड हो। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई, उसका जो सेल में मेम्ब्रेन होता है साइटोप्लाज्म, जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। लेकिन इंटरनल इंटरनल सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है। अब वो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल क्या होता है तो आपको हम बता दें। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल क्या है। न्यूक्लियस देखे होंगे, न्यूक्लियस, ER देखे होंगे, इंडोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया देखे होंगे, प्लास्टिड देखे होंगे, लाइसोसोम वो देखे होंगे। ये सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है। तो अब देखिए सैक्रोमाइसीस क्या है? ये एक यीस्ट है। यीस्ट किस में आता है? फंजाई किंगडम, फंजाई। क्लाइमाइडोमोनास प्रोटिस्टा है। कुछ किंगडम में ये एल्गी में भी रखा गया है, लेकिन प्रोटिस्टा में भी 5 किंगडम के अनुसार किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। देखिए ये क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक बैक्टीरिया है। प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा है। तो देखिए अब आपको हम क्या बताना चाहते हैं। बैक्टीरिया प्रोटिस्टा अति प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक के पास ही मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होता है। तो क्या हुआ? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट इन ये वाला स्टीरियोकोकस, जो कि क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ही खोजना था आपको। प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया, उसी के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल अब्सेंट होता है। तो अब क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉल्ड बाय। तो ब्लैक रस्ट आपको पता होगा। ब्लैक रस्ट किसके द्वारा, गेहूं में किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्सीनिया। ये याद करने वाला टर्म है, पक्सीनिया। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, सबका सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बिल्कुल पूछा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आपको कहीं फिर मुझ सनक गया नीट का तो पूछा गया ये क्वेश्चन सभी पूछ देगा। तो इसलिए पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बता रहे हैं। इसलिए पूरा पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें से आपको ये बताना है कौन ऐसा जीव है जो रॉन्ग पेयर है, मतलब रॉन्ग मैचिंग है इस दोनों का। तो देखिए इसका आंसर ये है, आंसर डी है। ये सब सही है, इस सब को आप याद कर लीजिए। कहीं पूछ दे इसी सब को उल्टा कर दे तो ये सब याद रहेगा तब ना आप पेयरिंग करेक्ट कर सकिएगा। तो ये सब सही है, रॉन्ग पूछ रहा है ना। हाँ रॉन्ग, तो रॉन्ग पेयर आपको खोजना है। तो रॉन्ग पेयर ये है। अब देखिए रॉन्ग पेयर बता दिए। अब ये किसके कारण होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोफोरा के इन्फेक्शन से होता है। फाइटोफोरा के इन्फेक्शन से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। जबकि क्या दिया है? अल्टरनेरिया सोलेनी, ये गलत हो गया। अब फाइकोमाइसिटिस फंगस है ये। देखिए अल्टरनेरिया के कारण आप क्या होता है? अल्टरनेरिया के कारण देखिए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। ये क्या कॉज करता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि ड्यूटेरियोमाइसिटिस का पार्ट है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। इसके कारण ये होता है, लेकिन क्या दे दिया? ये दे दिया, तो इसलिए गलत ऑप्शन है। लेकिन अब इसका सही भी ऑप्शन याद कर लीजिए। सही ऑप्शन क्या है? फाइटोफोरा। इसका अल्टरनेरिया क्या कॉज करता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नहीं कॉज करता है अल्टरनेरिया, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। तो ये सब याद करने वाला टर्म है, इसको याद करके रखिए। कहीं फिर घुमा फिरा के पूछ दे तो आप जवाब दे पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सबको याद कर लीजिए, आपको हम पूरा करेक्ट बता दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको इस टाइप का वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचे। इसलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।
पूरा हम पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरा 100% गारंटी के साथ पूछा गया क्वेश्चन, आप जाके देख लीजिए कहीं पर, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आराम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन से। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीटीज, ऐसा कौन सा पेयर है जो बेसिडियोमाइसीटीज से बिलोंग करता है। देखिए पफ बॉल और क्लेविसेप्स, ये एस्कोमाइसीटी है, ये बेसिडियोमाइसीटी है, तो ये पेयर गलत हो गया, ये एक एस्को आ गया। देखिए इसमें पेजिया एंड स्टिंक बॉर्न, ये एस्को है, ये बेसिडियो है, हमको पूछ क्या रहा है बेसिडियो, तो इसमें एक ही पेयर बेसिडियो है। देखिए इसमें भी एस्कोमाइसीटीज है, बेसिडियो, इसमें भी एक पेयर बेसिडियो है, नहीं तो एक एस्को में चले गया। बर्ड नेस्ट ऑफ फंजाई एंड पफ बॉल, इसमें दोनों पेयर बेसिडियो है, ये भी बेसिडियो है, ये भी बेसिडियो है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। 93 का क्या हो जाएगा, 93 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल, बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल करेक्ट आंसर है। जिसका बर्ड नेस्ट फंजाई का क्या दूसरा नाम है, साइथस, साइथस इज नोन एज बर्ड नेस्ट फंजाई, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बेसिडियोमाइसीटीज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो चलिए 95 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉरी 94 नंबर, तो ये भी सारा सारा पूछा गया क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड, ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड। तो आपको हम सबसे पहले ये बता दें कि ये क्या बोल रहा है, मतलब म्यूकर को ऐसा कौन टाइप का एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, एसेंशियल है कि ब्रेड के पीस पर वो आसानी से ग्रोथ कर सके, ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल कंडीशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले ऑप्शन ये ए से लेकर एफ तक 5 ऑप्शन दिया गया है, आपको ये ऑप्शन पढ़ना है। देखिए आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए आपको देखिए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, एकदम ये सही है, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 5%, इसका ह्यूमिडिटी 5% से 5% होना चाहिए, नहीं ये भी बिल्कुल गलत है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, 95% होना चाहिए, 95% बिल्कुल सही है। अब देखिए शेडी प्लेस, मतलब छायादार प्लेस होना चाहिए। आप देखे भी होंगे फंजाई कहाँ लगता है, रोटी वोटी में, मतलब रात को खाना खा कर छोड़ देते होंगे, ह्यूमिडिटी यानी बरसात वाला सीजन में फंगस की तरह लग जाता है, मतलब वो कैसा होता है, अंधेरा वाला छायादार जगह होता है, न कि इल्यूमिनेटेड प्लेस होता है, रोशनी वाला जगह नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ये सही हो, छायादार जगह होना चाहिए। छायादार जगह में आपको देखिएगा फंजाई ज़्यादा जल्दी मतलब फैलता है, तो छायादार जगह होना चाहिए, शेडी प्लेस होना चाहिए। तो क्या क्या सही है, देखिए ए डी ई सही है, ए डी ई ये ऑप्शन सही है। फंजाई को ग्रोथ करने के लिए क्या होना, छायादार जगह होना चाहिए, याद कर लीजिए। 95% ह्यूमिडिटी होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ये इसके लिए ऑप्टिमम ग्रोथ, मतलब ग्रोथ ऑफ म्यूकर के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल सूटेबल है। तो ये 3 ऑप्शन आप याद कर लीजिए, एकदम कहीं भी ऊपर दिख जाए तो आप ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, या म्यूकर को ग्रोथ के लिए कैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए। तो चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ए डी ई, से डी प्लेस, ये ए डी ई ओनली सही। तो चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो आपको चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, एक लाइक सबसे पहले जरूर ठोक दीजिए, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जब भी अपलोड करें सबसे पहले आपको दिखे ये वीडियो, इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि आप छूट ना जाए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।